नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे इमोशनल मैस्ट्री। मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट। हम इमोशंस को अपने कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात से शुरुआत करूँगा कि इमोशनल मैनेजमेंट एक तरीके से जैसे हम बागवानी करते हैं उसी तरह से इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। अगर हम बागवानी के मैकेनिज्म को, बागवानी का मतलब है गमलों में हम पेड़ पौधे लगाते हैं और फूल तरह तरह के चाहते हैं, वो जो हम गमलों में पेड़ लगाते हैं और फूल के लिए जो बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो इमोशनल मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक गार्डनिंग। आप कैसे तरह इस बात को समझते हैं? समझ लीजिए कि आपको गुलाब का फूल चाहिए, गुलाब का पेड़ चाहिए, उसके लिए फूल के लिए पेड़ चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गुलाब का बीज आपको चाहिए होगा, एक अच्छी क्वालिटी का बीज, सीड इज द फर्स्ट स्टेप। और सीड कहाँ से मिलेगा? वो बीज की दुकान पर मिलेगा, जहाँ पे जाकर हम अच्छी क्वालिटी का सीड लेकर आएंगे और फिर अपने गमले में लगाएंगे और फिर हम उसमें खाद पानी उसकी देखभाल करेंगे। धीरे धीरे उसमें से हम देखेंगे कि एक गुलाब का पेड़ तैयार हो गया है, पौधा, और अब वो गुलाब का फूल दे रहा है, उसकी महक हमको मिल रही है। जो अल्टीमेट हमारा गोल था वो हमको मिल गया है। इसी तरह से जब हम अपने इमोशंस मैनेज करने की बात करते हैं तो हमारे इमोशंस का ऑरिजिन कहाँ है, कहाँ से इमोशंस आते हैं, ये बात को समझना ज़रूरी है। तभी हम इस चीज़ को रेगुलेट कर पाएंगे कि हम किस तरह के इमोशंस को अपने मन के बगीचे में जगह देंगे और फिर उसके थ्रू हम इमोशनल मैस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इसको हमें समझना है तो उसके लिए हम देखेंगे कि जिस तरह के अभी मैंने आपको गुलाब के पेड़ के संबंध में बताया कि सबसे पहले मुझे एक अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए होता है। तो आप ये बताइए कि इमोशंस के लिए जो बीज है, जो सीड है, जो पहली चीज़ है, वो क्या होती है? वो है थॉट, विचार। तो हमें अच्छे विचार अगर अपने मन में रखने हैं तो अच्छे विचार होंगे तो अच्छे इमोशंस बनेंगे, अच्छे इमोशंस बनेंगे अच्छी फीलिंग बनेगी, अच्छी फीलिंग बनेगी तो हमारे एटीट्यूड जीवन के लिए अच्छा होगा, तो हम एक्शन अच्छे लेंगे। तो हमें अच्छे विचार कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए हमें जिस तरह की, जब हम गुलाब के पेड़ की बात करते हैं तो उसके बीज लेने के लिए हम बीज की दुकान पर गए थे। इसी तरह से जो विचार जो पैदा होते हैं उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर कंज्यूमिंग। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम दिन भर ले रहे हैं उसी से वो विचार पैदा होता है और फिर उससे इमोशन, फिर फीलिंग और बाकी की कड़ी पूरी होती है। तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो एक शॉप है, जहाँ से जिस तरह की हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे उस तरह के हमको बीज वहाँ से मिलेगा, उस तरह का थॉट मिलेगा। तो अगर हम दिन भर क्राइम सीरीज देख रहे हैं, दिन भर सास बहू सीरियल देख रहे हैं, दिन भर न्यूज़ सुन रहे हैं जो ज़्यादातर निगेटिव बातों से भरी पड़ी है, तो हमारे अंदर जो विचार पैदा होंगे वो भी तो एंगर, फियर, डाउट, रिग्रेट, यही सब तो होंगे, इसी तरह के विचार होंगे। तो अगर हमें अपने इमोशंस को ठीक करना है और कंफर्टेबल इमोशंस को बढ़ावा देना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का मतलब है टीवी पे हम दिन भर क्या देखते हैं, दिन भर न्यूज़ देखते हैं, दिन भर सास बहू लड़ाई देखते हैं, दिन भर कई बार सीरियल किलर क्या कोई मूवी देख रहे हैं। तो हमारे मन में यही इस जो बीज पड़ेंगे, जो थॉट पैदा होंगे वो निगेटिव होंगे। अगर हमें अच्छे बीज चाहिए, अच्छे थॉट चाहिए, तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के अच्छे करने का तरीका क्या है कि हम न्यूज़ सुनना बंद कर दें। फालतू सीरियल जो है, सास बहू और इस तरीके की जो सीरियल्स है जिनमें कंपटीशन, एंगर, विंडिक्टिव एटीट्यूड, ये सब कॉन्स्पिरेसी, ये सब दिखाई जा रही है, उनको ना देखकर अगर हम अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें, हम कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब पढ़ें, हम कोई ऐसी किताब पढ़ें जो विचारों की शक्ति को बढ़ाती है, अगर हम देखेंगे कि हमारी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो अपने आप ही मेरे अंदर अच्छे विचार आएंगे। आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं कोई अच्छी मोटिवेशनल किताब पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर जो बीज पड़ेगा, जो सीड है, वो गुड क्वालिटी का है। जब वो सीड गुड क्वालिटी का है तो मेरे अंदर फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मोटिवेशन आएगा, तो मैं उसको काम को अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो इस तरह हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो इमोशनल मैस्ट्री है या इमोशनल मैनेजमेंट है, इज जस्ट लाइक गार्डनिंग। तो अगर सबसे पहला स्टेप जो गार्डनिंग का है वो क्वालिटी ऑफ सीड को तय करना है कि सीड अच्छी क्वालिटी का हो, तो अच्छी क्वालिटी का सीड कहाँ से मिलेगा?
जब हम अच्छी क्वालिटी के इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे। और अच्छी क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन क्या होती है? विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, चीयर, जॉय, ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। तब हमारा मन अच्छा हो जाएगा, तब हमें अच्छी क्वालिटी के विचार मिलेंगे। एक अच्छा विचार एक अच्छे बीज की तरह हमारे मन के बगीचे में जब लगेगा तो वहाँ से अच्छे पौधे निकलेंगे और फिर हम पीस, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट को कहीं और ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, हम खुद ही खुश हो जाएंगे। तो पहला कदम जो इमोशनल मैस्टरी की तरफ था वो मैंने फोकस बताया था। दूसरा कदम ये है कि हम लोगों को अगर अपनी इमोशंस को मैनेज करना है तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को बेटर करना है। उसके लिए सबसे पहले जो पुअर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जैसे न्यूज़ सुनना बंद करना है, फालतू सीरियल नहीं देखना, नेगेटिव एनर्जी से फुलफिल, हमें केवल अच्छी सात्विक चीज़ों को देखना पड़ेगा। और एक मोटिवेशनल किताब, एक अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट किताब रोज़ पढ़ेंगे। अगर हम 5 पन्ने भी रोज़ पढ़ते हैं तो हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारे उससे अच्छे विचार बनेंगे, उससे अच्छे इमोशंस बनेंगे, जिससे हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे। और जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो अपने गोल को भी अच्छी तरह पा पाएंगे। तो आज का जो मंत्र है इमोशनल मैनेजमेंट का वो ये है, इम्प्रूव योर quality of information which you consume on daily basis, and to start with for that हमें अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब है ना, इन किताबों को पढ़ते हैं तो हमको सीखने को मिलता है लाइफ को कैसे मैनेज करें। द सीक्रेट है रोंडा बायर्न की, कुछ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी रॉबिन शर्मा। तो अच्छी किताबें जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छी क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार बनेंगे और फिर हमारे इमोशंस भी मजबूत होंगे और हम जीवन जब खुश रहेंगे और पूरी एनर्जी से फुलफिल्ड होंगे तो हमारे ये सवाल ही नहीं हो सकता कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आए, क्योंकि हमने बीज ही बहुत अच्छा लगाया हुआ है। जब बीज अच्छा है तो अच्छा पौधा निकलेगा, उससे अच्छा फूल निकलेगा। तो हमसे आप लोग वायदा करिए कि आज से आप अपनी कंजप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करेंगे और एक बुक जरूर 1 महीने में पढ़ेंगे और रोज़ 5 पन्ने पढ़ेंगे जो अच्छी किताबें होंगी, उन्हीं को पढ़ेंगे जिससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी इमोशनल मैनेजमेंट में, और क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इम्प्रूव करेंगे और हम धीरे धीरे इमोशनल मैस्टरी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।